ओम शांति। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की एक डिनर पार्टी में डॉक्टर हार्पर बिल ने अपने जीवन का एक अनुभव सबको सुनाया था। फॉरेंसिक अर्थात मेडिकल, लीगल जो इस तरह की केसेस होती है, उन्होंने सुनाया कि 23 मार्च 1994 में एक केस सामने आया। व्यक्ति का नाम था रोनाल्ड ओपस। उसने आत्महत्या की थी। ऊपर से गिरा था 10वीं मंजिल से नीचे, परंतु वो सुसाइड खाली केस नहीं थी। पता चला कि उसको तो गोली लगी। उसने खत लिख छोड़ा था कि मैं उदास हूँ, बहुत ज़्यादा उदास, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। पर बाद में पता चला उसके तो सिर पर गोली लगी थी, और उसने जो कोशिश की थी खुदकुशी करने की, वो भी यदि गोली न लगती तो नीचे सेफ्टी नेट लगा हुआ था तो वो बच गया होता। भले उसने कोशिश जरूर की थी। फिर ये ढूंढा गया कि गोली कहाँ से चली, तो पता चला गोली 9वें मंजिल से चली। केस ने अपना रुख मोड़ लिया। 9वें मंजिल पर कौन है? पता चला वहां एक बूढ़े दाम्पत्य रहते हैं। वो दाम्पत्य पति पत्नी, वहां से गोली चली है। और इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला उनका उस दिन झगड़ा हुआ था पति पत्नी का। आगे पता चला कि पति ने, उसके पास रिवॉल्वर थी, अपने पत्नी को गोली मार दी, परंतु पत्नी हट गई और वो गोली जाकर रोनाल्ड ओपस को लग गई। अब ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस था। उन दोनों की जांच पड़ताल हुई। पति ने कहा इस तरह तो हम हमेशा लड़ते रहते हैं, और मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही बंदूक दिखाकर, रिवॉल्वर दिखाकर हमेशा डराते रहता हूँ, पर हमारी बंदूक में कभी भी गोली नहीं रहती है। बंदूक हमेशा, पिस्तौल हमेशा खाली रहती है। फिर पता चला उनका जो बेटा है, उसने उस दिन उस पिस्तौल में गोली डाल दी थी, क्योंकि उसे पता था माँ बाप रोज लड़ते हैं और पिताजी ऐसी बंदूक दिखाते हैं। फिर और ढूंढा गया उसने ऐसा क्यों किया उसके बेटे ने, तो पता चला उसका बेटा बहुत व्यसनी था, अपनी माँ से बार बार पैसे मांगता था। उस दिन माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। उसके मन में आया अपनी माँ को ही मैं मार दूं, पर डायरेक्ट कैसे मारूं, तो उसने जो अपने पिता है उसके पिस्तौल में गोली उसी ने रख दी थी। तो अब दोषी कौन हुआ? बेटा। और इन्वेस्टिगेट किया, बाद में पता चला वो बेटा तो वही है, रोनाल्ड ओपस, जिसने खुदकुशी की थी। तो घूम फिर के केस वहीं पहुंच गई। उसी ने गोली रखी थी, उसी के पिता ने चलाई, और वो गोली उसी को लगी। कर्म का चक्र घूमकर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। जो जो हमने किया है इस जन्म में या किसी और जन्म में, वो घूम फिर कर वापस हमारे ही पास आएगा। कर्म की गति बहुत 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 गुह्य है, और इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। केस को वहीं पर फिर क्लोज कर दिया गया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करई तो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है। भगवान
कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करता है। भगवान कर्म के डिपार्टमेंट में और प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता है। और कर्म को समझना कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आज सारे दिन भर हुआ वो क्यों हुआ। बहुत सूक्ष्म गति है और बहुत सूक्ष्म चिंतन और बहुत सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त की दशा चाहिए कर्मों की इन गुह्य गति को समझने के लिए। मुरलियों में आता है हिसाब किताब चुक्त, हिसाब किताब कर्मों की भी एक किताब है। इस किताब में बहुत सारे अध्याय हैं जिन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ कर्मा। जैसे गीता के 18 अध्याय हैं, वैसे कर्म की इस किताब के भी 18 अध्याय हैं। 18 चैप्टर्स, 18 लॉज ऑफ कर्मा। उन 18 नियमों की, सिद्धांतों की आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे नियम शायद हमें पहले से ही पता है, परंतु नाम शायद दूसरे होंगे। सबसे पहला नियम, इसे कहते हैं द ग्रेट लॉ, जिससे सभी परिचित हैं। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का नियम। जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो शायद हमें पता नहीं। कोई हमें एक गिलास पानी भी दे रहा है, उसके भी पीछे कुछ न कुछ कारण है। ये पूरा ड्रामा कर्म पर बेस्ड है, कर्म ओरिएंटेड ड्रामा है। अगर इसको जान लिया जाए, समझ लिया जाए, इसकी गहराई में चले जाए, तो शायद हमारे मूड में, हमारी स्थिति में जो फ्लक्चुएशन होते रहता है वो नहीं होगा। थोड़ा सा इस ड्रामा से हटकर, दूर होकर इस ड्रामा को रोज देखना है। ड्रामा की जितनी पॉइंट्स हमें याद है, 24 घंटे में एक बार इस क्लास में आपको कुछ कुछ होमवर्क देंगे, जो वहां पहुंचने के बाद जहां आप रहते हैं करना है। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है, मुख्यतः नुमा शाम के योग के पहले। ढेर सारी पॉइंट्स है, सब जानते हैं, उसको रिवाइज नहीं करेंगे। जैसे ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में सभी एक्टर्स कैसे हैं, निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सभी झगड़े समाप्त। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। रावण का क्या दोष, वो तो वो ही कर रहा है जो उसे कहा गया है। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है, रावण इतना क्यों हंसता है जोर से, क्रोधित है रावण। सीता नाराज है रावण पर, ऐसा राम मंडली में दिखाई दे रहा है। रामलीला, थोड़ी देर के बाद पीछे तीनों बैठकर चाय पी रहे, रावण, सीता और लक्ष्मण। क्योंकि क्या था वो, खेल था। विलन का रोल दिया गया है उसे, क्या करेगा वो भी निर्दोष। यहां किसी का कोई भी दोष नहीं। ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये ड्रामा अनादि है, ये ड्रामा भगवान को पसंद है। तो तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। ये ड्रामा सत्य है।
ये ड्रामा में वही हो रहा है जो होना चाहिए। ये ड्रामा न्यायकारी है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा विविधतापूर्ण है। इस ड्रामा की कोई भी सीन रिपीट नहीं होती है। कम से कम 20 पॉइंट्स है ड्रामा की। वो सारी पॉइंट्स लिखनी है, याद करनी है, और रोज शाम को नुमा शाम योग से पहले एक बार सारी पॉइंट्स तेजी से घुमाना है अपने मन में। ये भट्टी थी सार्वजनिक, सभी आके यहाँ बैठे हैं, परंतु ये भट्टी, ये सार्वजनिक भट्टी यदि व्यक्तिगत भट्टी न बन जाए यहाँ जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, तो यहाँ आना, यहाँ 3-4 दिन रहना, यहाँ तपस्या करना, वो केवल और केवल मनोरंजन होगा, बस और कुछ नहीं। ये सार्वजनिक भट्टी किस में परिवर्तित हो जाए? व्यक्तिगत भट्टी में। इसलिए रियल भट्टी तो अभी चालू होनी है। कितना समय है यहाँ से जाने के लिए? आज रात, कल तक, कल शाम तक, कल सुबह तक, किसी का कल सुबह, किसी का कल शाम, एक ही रात है। तो ये रात क्रांति की रात हो जाए। एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। वो संस्कार, वो विकार, वो वीकनेस इतने लंबे समय से चल रही है, हमें तंग कर रहा है, सब कुछ कर लिया, वो एडिक्शन फिर भी नहीं जा रहा है। उस एडिक्शन पर, उस संस्कार पर, उस विकार पर 21 दिन की भट्टी हर एक व्यक्तिगत करेगा। उसका टॉपिक आज रात को, कल अमृत वेला सुबह 2 से 5 के बीच ऊपर से दिया जाएगा, यदि हम तैयार होकर बैठे तो रियल भट्टी कब चालू होगी? परसों से। 21 डेज। टॉपिक, किसी को रोना बहुत आता है तो रोना प्रूफ देवी बनने का टॉपिक होगा उसका। किसी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर है, किसी ने कुछ कहा उदास, किसी ने कुछ बोल दिया मुरझाया हुआ चेहरा, टच में नॉट, छुई मुई। किसी का क्रोध, कोई ब्रह्मचर्य से लड़ाई कर रहा है, सब कुछ कर लिया परंतु स्थिर नहीं हो पाता ब्रह्मचर्य, बार बार दृष्टि वृत्ति विचलित होती है। ये भट्टी की सफलता तभी होगी जब यहाँ से जाने के बाद अपनी गुप्त भट्टी चालू करेंगे। उसका टॉपिक किसी को बताना नहीं है, वो हमारा अपना होगा, केवल हमारा अपना, मैं और वो, बस। किसी का अमृत वेला नहीं होता है, कभी 3 बजे उठते, कभी 2 बजे उठते, कभी 4 बजे, कभी उठते ही नहीं, स्थिर ही नहीं हो पाया अमृत वेला अभी तक। किसी की भोजन में हलचल है, किसी का स्वास्थ्य का इश्यू है, कभी बीमार पड़ते ही रहते, पड़ते ही रहते, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, स्थिर नहीं है शरीर। और अध्यात्म के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, बिना हेल्थ के स्पिरिचुअलिटी फेल है। कर्म का फर्स्ट चैप्टर, द ग्रेट लॉ, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का नियम, जैसे करोगे वैसे भरोगे का नियम। एज यू सो शैल यू रीप, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ, द ग्रेट लॉ। कर्म का पहला सिद्धांत, कर्म की किताब का पहला चैप्टर। सब कुछ हमारे हाथ में है, हम डिसाइड करेंगे। ड्रामा बना बनाया नहीं है, मैं अपने ड्रामा का रचयिता हूं। 2 ड्रामा है, एक बड़ा ड्रामा, एक छोटा ड्रामा। जो बड़ा ड्रामा है वो बना बनाया है, उसमें सब कुछ फिक्स है। पर जो छोटा ड्रामा है, जो मेरे जीवन का ड्रामा है, जो सुबह सुबह चालू होता है, उसको मैं निर्धारित करूंगा आज क्या करना है। यहाँ आए, बहुत अच्छा, बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी, डिस्कस की, इस भूमि में आए, पता नहीं अगली बार यहाँ आ पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी से कह सकता है? कोविड चालू होने से पहले क्या क्या प्लानिंग बना रखी थी लोगों ने, कहाँ गई सब? खलास। हो सकता है यही अंतिम भट्टी है, हो सकता है इसके बाद मधुबन में कभी ना आए, इसलिए कहा कि ये रात क्रांति की रात हो।
बहुत सो लिया, अब जागो। ऐसा संगठन मधुबन में शायद कभी ना मिल पाए। हो सकता है हम ही ना रहे, हो सके कि संसार की परिस्थितियां ही बदल जाए, हो सके यहां आए पर ऊपर ना आ सके, नीचे से ही आके निकल जाए। बहुत सारी संभावनाएं। इसलिए आशा है कि इस 3 दिनों में सब ने बहुत शक्तिशाली भट्टी की होगी। अगर नहीं की तो वहां जाने के बाद करना। ये जस्ट बैकग्राउंड है उस भट्टी का, स्टेज वो है, ये तैयारी थी बस। अपनी डायरी में लिखना, दिन पहला 1/21, आज इस पर काम करेंगे। आज दूसरा दिन, आज इस पर काम करेंगे। तीसरा दिन, एक एक दिन गिनना है यहां से जाने के बाद। अगर जो लोग डायरी लिखते हैं, डायरी लिखना बहुत अच्छी बात है। जो नहीं लिखते वो यहीं से संकल्प करके जाएंगे कि रोज डायरी लिखेंगे। याद के चार्ट की बात नहीं कर रहे, दिनचर्या की डायरी शुरू करेंगे। रात को सोने से पहले आज क्या क्या किया, कितने बजे उठे, किससे मिले, क्या हुआ, मधुबन गए, मधुबन में हूँ, कहाँ हूँ, वो जगह का नाम। लास्ट में बाबा गुड नाइट। रोज की डायरी। किन्हीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले, उनका नाम। अगर किसी का नाम नहीं लिखना है तो XYZ और कोड लैंग्वेज। यदि डर है कि हमारी डायरी कोई ले ना ले, देख ना ले, तो युक्ति से लिखना है। पर किसी को क्या इंटरेस्ट। हम सोचते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को हम में इंटरेस्ट है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी राम कथाओं में। ये हमें ही लगता रहता है बस हम महत्वपूर्ण है। तो ये काम करना है। तो एक काम बताया, 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स रिवाइज। दूसरा काम बताया, डायरी लिखना। यहीं से संकल्प करके जाओ कि हम रोज डायरी लिखेंगे, और 6 दिन के जो लिखा वो हर संडे को रिवाइज करेंगे। पढ़ना है उसको। मंडे को लिखा था, आज मुझे उसने ऐसा ऐसा कहा, मुझे रोना आ रहा है। संडे को जब पढ़ेंगे, ये कोई रोने की बात थी इतनी छोटी सी। जो अपने आप पर हंस सके, उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हो गई है। जो अपनी ही गलतियों पर हंसे। इसलिए डायरी का महत्व है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता। हमारे इमोशनल चार्ट का हमें पता ही नहीं। इमोशंस बदलते जाते हैं प्रति पल। मधुबन में है तो यहाँ की दिनचर्या लिखो। इतने बजे उठे, फिर ये क्लास में ये पॉइंट थी, फिर यहाँ गए, फिर वहां गए। अभी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल स्थिति है। पॉजिटिव सब कुछ लिख रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद कुछ निगेटिव होता है, वो निगेटिव भी लिखो, क्योंकि ये भी मैं हूं और वो भी मैं ही हूं। ये मेरे ही व्यक्तित्व के सारे हिस्से हैं। मैंने ही इतने रूप धारण किए हैं, मेरे ही साथ ये सब कुछ हो रहा है। तीसरा काम बताया, भट्टी। अपनी व्यक्तिगत भट्टी। टॉपिक, कल सुबह 2 से 5 के बीच में भगवान देगा। केवल झोली खोल के बैठ जाना, वो देगा। किस पर करनी है? रोने पर, काम विकार सता रहा है, संबंधों में कड़वाहट है, द्वंद्व चल रहा है, जेलसी है, इंफीरियरिटी है, हीन भावना है, अपराध भाव है, मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, छूट ही नहीं रहे उससे, इतना गहरा चला गया है। पश्चाताप ही पश्चाताप। बाबा ने किसी मुरली में कहा है, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। जो हो गया वो हो गया, बीती बातें हैं। पास्ट हर्ट, ट्रॉमा, किसी ने इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, इतनी पीड़ा कि उसको भूले नहीं भूल पा रहे, वो सता रहा है।
किसी का स्वजन, पति, पत्नी, बच्चे शरीर छोड़ दिया, उसको भूल नहीं पा रहे। सारा पता है, आत्मा, परमात्मा, अमरता, सब कुछ दूसरों को सुनाने के लिए, पर स्वयं अंदर से दुखी है। आंसुओं को दबा के रखा है और आंसुओं के ढेर पर खुशियों के भवन खड़े किए। क्यों? ये ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा? अंदर दुख इतना है, आंसू है, अज्ञात आंसू, क्यों है पता नहीं, पर है। उस पर भट्टी करनी है, किसी संस्कार पर, कोई कमजोरी पर, कोई विकार पर, किसी एडिक्शन पर, कोई कमी पर, और ये हमारी अत्यंत व्यक्तिगत होगी। अगर नियम टूट भी जाता है, फिर से चालू करो। सोचा ऐसा नहीं करेंगे और फिर भी हो जाता है, फिर से चालू करो। डी एडिक्शन की भट्टी, सोशल मीडिया, सोशल डिटॉक्स, मीडिया डिटॉक्स की भट्टी, दिन रात लगे हुए हैं इंटरनेट पर, टाइम भी टाइम वेस्ट, सीरियल देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ट्रेलर्स देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में बिजी है, चैनल्स में बिजी है, पोस्टिंग में बिजी है, ये पोस्ट वो पोस्ट। ये कुछ भी एडिक्शन ना बन जाए। बंधन है, कोई व्यक्ति से ही लगा हो गया है, वो भी ज्ञानी, हम भी ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानियों में लगाओ, उस पर काम करना है। तो ये 3 बातें हुई। 24 घंटे में ड्रामा की सारी पॉइंट्स रिवाइज। वो पॉइंट्स कौन कौन सी है, पहले तो वो अलग से लिखो या बैठकर चर्चा करो और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी पॉइंट्स है। डायरी और भट्टी। दूसरा नियम, कर्म के सिद्धांत का, कर्म की फिलॉसफी का, कर्म की किताब का दूसरा अध्याय, लॉ ऑफ क्रिएशन। जब तक हम जो चाहते हैं वो क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक वो होगा नहीं। बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता। केवल हम स्वप्न देखते रहे, स्वप्न के जीवन में जीते रहे, तो वो काम नहीं होगा। लक्ष्य है महान तपस्वी बनना है, महान योगी बनना है, महान चिंतक बनना है, तो चिंतन की धारा भी उतनी गहरी होनी चाहिए। और चिंतन करने का, मनन करने का समय सुबह का है, अमृत वेला। कम से कम 4 घंटा बैठकर योग करने का संकल्प करना है। ये चौथा होमवर्क। बहुत बड़ा काम है, सारी दिनचर्या को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ही होगा ये काम। ऐसे बैठो जैसे आपको कहा गया ओम शांति भवन में सामने संदली पर बैठ के सबको योग कराना है। कोई सोता है उस समय? अगर आपको कह दिया जाए, कितनी अलर्टनेस होती है। यहां बैठकर योग करो, जागरण की अवस्था। क्यों? क्यों? इज्जत का सवाल है। योगी स्टेटस का सवाल है। हम भी कोई कम योगी थोड़ी है, हम भी एकदम तपस्वी है, बिल्कुल उंगली भी नहीं हिलाएंगे। और पीछे बैठे हैं तो आह, सब चलता है पीछे, यहाँ नहीं चलता। सोचो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सोचो हरदम तुम विश्व की स्टेज में, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है, हर समय देख रही है। व्यक्ति का वास्तविक चरित्र तब है जो अपने कमरे में बंद है, जब उसे कोई भी नहीं दिख रहा, तब क्या करते हो? तब मोबाइल से क्या करते हो? किससे बात करते हो? क्या देखते हो? ये वास्तविक, वो चरित्र वास्तविक नहीं है जो सबके सामने है, जो सब लोग जिसे देख रहे हैं, वो झूठा है। कोई 8 बजे तक सोकर 9 बजे आकर अमृत वेला पर इतना धुआंधार शक्तिशाली क्लास करा सकता है कि तालियों की गड़गड़ाहट। क्योंकि क्लास कराना, भाषण देना, ये कला है, उसका धारणा से कोई संबंध नहीं है।
इसीलिए क्या कर रहे हो? इसकी क्लास, उसकी क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास, इसकी क्लास, यहाँ क्लास, वहाँ क्लास। शिव बाबा किधर है? खुद का चिंतन खुद करना है। बहुत सुन लिया, सुनो, थोड़ा सुनो, चिंतन ज्यादा करो। सुनो, दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो। एक और काम दे रहे हैं सबको, नेक्स्ट होमवर्क। दादियों की यज्ञ की जितनी क्लासेस है, इतनी बार सुनो, इतनी बार सुनो कि बाय हार्ट हो जाए। उस कालखंड में प्रवेश करो, 36, 46, 40s, 50s में क्या उन्होंने अनुभव किया। अभी ज्ञान और क्लासेस की बाढ़ आई है, पर अनुभव खो गए हैं। अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया पर मिल जाए। अनुभव के लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, छलांग चाहिए अज्ञात में, तब अनुभव होता है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात असुरक्षा में प्रवेश। कुछ पता नहीं, निकल पड़े हैं आगे। क्या होगा, कैसे होगा, बीमार पड़ेंगे तो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, कोई चिंता नहीं। वो है, वही सब कुछ करेगा। बीमारी में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, कूद गए हैं, छलांग लगा दी है। अ जंप इनटू द अननोन। इसकी अपनी भट्टी कर सकते। एक महीना दादी जानकी की जितनी क्लासेस है पूरी करो। एक महीना गुलजार दादी ने जो कुछ कहा है, और वो सुनते सुनते उस आवाज में जो प्यूरिटी है, उस प्यूरिटी को कैच कर लो, उस प्यूरिटी के प्रकंपन को कैच कर लो। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, वो जो सुनाने वाले हैं वो भी पता है, उसके लिए नहीं सुन रहे। सुन किसके लिए रहे? आकाशिक रिकॉर्ड्स। अंग्रेजी में शब्द है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ध्वनि का कभी भी नाश नहीं होता है। जो हम अभी बोल रहे, ये इस आकाश में सेव्ड रहेगा, सीडी में। महात्मा गांधी ने जो कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने इसी हॉल में बैठकर जो कुछ कहा है, वो सब कुछ इस हॉल में सेव्ड है। यदि हमारा मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए, अव्यक्त मुरलिया हमारे हृदय में प्रकट होगी, फिर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। दूसरा नियम कर्म का, लॉ ऑफ क्रिएशन कहता है कि जब तक तुम क्रिएट नहीं करोगे, अपने आप चीजें नहीं होगी। चाहते हो महान तपस्वी बनना है, तो महानता धारण करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा वो सब चीजों का जो अभी पकड़ के है। क्यों अमृत वेला स्थिर नहीं हो पा रहा? अमृत वेले पर भट्टी करो 21 दिन। अमृत वेले की किताब है यज्ञ में। अगला होमवर्क, जिसके पास वो किताब नहीं है, वो जाने से पहले कर खरीद के जाए, और उस किताब को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, दिन रात एक ही किताब अमृत वेले की, तब तक जब तक अमृत वेला सहज, स्वाभाविक, नेचुरल ना हो जाए। किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, उधर 2 बजे और इधर आंख खुले। संगम युग में 2 बजे के बाद सोना आलस कहा जाएगा, क्योंकि दिन में कहाँ योग, इतनी सेवाएं, इतना विस्तार, इतने गोरख धंधे, संसार, व्यापार, सब कुछ, परंतु फिर दिनचर्या को वैसा टर्न करना पड़ेगा। और जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना। व्यापार, विस्तार, बिजनेस, मीटिंग्स, प्रायोरिटी किसको देना है? ब्राह्मण शायद ये भूल गए हैं कि सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट। उसको फर्स्ट सब्जेक्ट बना के रख दिया है। इसके लिए सेवाएं कर रहे हैं, परंतु हिल रहे हैं अंदर से। प्रायोरिटी किसको देनी है? नॉट टू सेवा, योग, ज्ञान, ये प्रायोरिटी है। जिन जिन लोगों ने इन दोनों को छोड़ दिया, एक भाई थे, बहुत सेवा, दिन रात सेवा 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 सेवा, बाबा बाबा बाबा, सेवा सेवा सेवा, पर ज्ञान के लिए समय नहीं, चिंतन के लिए समय नहीं, अमृत वेले का कोई ठिकाना नहीं। मुरली सुनी तो सुनी ठीक, नहीं सुनी तो ठीक। बीमार पड़ गए, बुजुर्ग हो गए, सेवाधारी मिल नहीं रहा है। था एक, छोड़कर चला गया, अस्पताल में थे,
इतने दुखी, इतने उदास, सोचने लगे अगर मैंने शादी कर ली होती आज बीबी और बच्चे होते मेरे मुझे देखने के लिए। ये संकल्प चालू होने लगे और इन्हीं संकल्पों के साथ एक दिन शरीर छोड़ दिया। महान आत्मा थी, साधारण आत्मा की बात नहीं कर रहे। 30-40 साल जिसने अपने जीवन के यज्ञ में दे दिए, उस आत्मा की बात कर रहे। अंतमति सो गति। इसके लिए ये ना भूलो, सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट। ज्ञान को छोड़कर और योग को छोड़कर और त्याग तपस्या और सेवा को छोड़कर, वैराग को छोड़कर जो सेवाएं हो रही है, उन सेवाओं में द्वंद्व होगा, हलचल होगी, वैराग समाप्त होगा, आपस में टकराव होगा, सर्विस नहीं डिससर्विस होगी। क्रिएट करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ क्रिएशन है। कर्म का तीसरा नियम, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, अर्थात स्वीकार करो, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो। ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, 50 साल का जीवन जिसमें प्यूरिटी रही पर अब खंडित हो रहा है, अब इसको भी स्वीकार करो। स्वयं के हर रूप को स्वीकार करो, पहला। दूसरों को स्वीकार करो जिनके साथ हम हैं, उनके स्वभाव को भिन्न। बाबा ने कहा वन वन की काठी है। हर एक व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं चाहता हूं। हर व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता है, मेरे अनुसार नहीं चल सकता है। वो उसका अपना स्वभाव है, उसके अपने तरीके हैं, उसकी अपनी संस्कृति है जहाँ से वो आया है, उसकी अपनी हैबिट्स है, एडिक्शंस है, टेस्ट है। हो सकता है वो ज्ञान में इतना अच्छा नहीं है पर योग में बहुत अच्छा है। हो सकता है वो वक्ता नहीं है परंतु धारणाएं तुमसे बहुत आगे है। हो सकता है ना ज्ञानी है ना योगी है पर स्थूल सेवा में उसका कोई सानी नहीं। हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा अलग है, केवल यूनिक नहीं है, मास्टरपीस है, उत्कृष्ट कलाकृति। जैसा वो है वैसा और कोई भी नहीं। भगवान ने चुना है उसको, पूरे गांव में कोई भी नहीं था, उसको अकेले को चुनकर इस यज्ञ में लाया है, तो वो साधारण कैसे हो सकता है? असाधारण है। ज्ञान में आने से पहले हम भक्ति में गाया करते थे, बाबा मुझ भगवान मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में बाबा, ये जो परिवार है ना तुम्हारा, इनमें कोई गुण नहीं है। और एक दूसरा, बाबा हमने तुमको पुकारा था द्वापर से, ये कहां से आ गए बीच में? साथ साथ ये भी आएंगे, ये तो इनको तो पुकारा ही नहीं था हमने। कहा था कभी किसी ने प्रभु तेरा परिवार साथ में आ जाए? ये परिवार, बाबा आप बहुत अच्छे हो पर ये परिवार थोड़ा खतरनाक है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है, इसको अपनी डायरी में लिख के रखो। ब्राह्मण आत्मा के लिए ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। जिसको हमने कोर्स कराया, जिसको हमने सेंटर पर योग सिखाया, जो रोज सेंटर पर आता है, जिसको हमने मुरलियां सुनाई, जिसका हाथ पकड़कर मधुबन में लेके आए, 4 धाम दिखाए, बाबा से मिलाया, सब कुछ किया, आज वही हमारा दुश्मन बना बैठा है। वही पेपर बन गया। ये कन्या अभी अभी आई, ये बालक अभी अभी आया, आया तो एकदम निरागस, निष्पाप, निर्विकार। अब तो उसके हाथ में तलवार ही रहती है दिन रात। सारे हिसाब किताब, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होंगे, लौकिक के द्वारा नहीं, संसार की आत्माओं के द्वारा नहीं। जहां हम रहते हैं, हमारे जन्म जन्म के शत्रु ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। जन्म जन्म के शत्रु ही हमारे बॉस, हमारे साथी, हमारे जूनियर, हमारे स्टूडेंट्स। ये नहीं समझना इनको जिनको हम मुरली सुना रहे कितने अच्छे से सुन रहे हैं, वाह वाह, पर ये सब वही है जिनके साथ हमारा
बहुत गहरा हिसाब किताब है। अब समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। हम कितने अच्छे हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, पर ये हमारी निंदा क्यों करता है। किसी जन्म में हम भी कोई राजा हुए होंगे, वो भी कोई राजा, हमने आक्रमण कर दिया उसके राज्य पर, तहस नहस कर दिया, सबको मार दिया। कभी हम जमींदार हुए होंगे, उसकी पूरी जमीन हड़प ली उस किसान की, बेचारा परिवार तड़प तड़प के मर गया। वही किसान तुम्हारा बॉस इंचार्ज बनकर आया है, छोड़ेगा क्या? हम्म? नहीं छोड़ेगा। लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी अर्थात एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकार करो, दूसरों को स्वीकार करो, भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करो, इस ब्राह्मण परिवार को स्वीकार करना है, प्रकृति के तत्व जो खेल दिखा रहे उसे भी स्वीकार करना है। चौथा, लॉ ऑफ ग्रोथ। यह नियम कहता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, योर ग्रोथ इज हायर देन सर्कमस्टांसेस। तुम अपना विकास किसी भी परिस्थिति में कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में कर सकते हो। और पुरुषार्थ अनुकूल वातावरण में नहीं किया जाता है, कब किया जाता है? प्रतिकूल, सब विरोध में है, वहां पर पुरुषार्थ होता है, वहां पर लगन आती है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हाँ बहुत बढ़िया है, वहां कोई आग ही नहीं है, वहां कोई लगन ही नहीं है। बाबा बांधेलियों को क्यों याद करता है इतना? क्योंकि बाधा है, इसलिए लगन है, इसलिए नो कंप्लेंट्स। ना स्थान बदलेगा, इसको भी लिख के रखना है अपनी डायरी में, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। और कोई सोचे कि मैं ये स्थान बदल देता हूँ, ये सेवा केंद्र, ये स्थान, ये ऑफिस, ये डिपार्टमेंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ एक रावण है, वहां 10 खड़े हैं, ये फिर भी चित्त परिचित सा रावण है। इसके स्वभाव स्वभाव संस्कार को हम जान चुके, अभी 10 साल 20 साल से इसी के साथ है। अब पता नहीं नया जो जाएंगे उसके साथ एडजस्ट करने में पता नहीं कितना साल लग जाएगा। इसलिए जहां हो, जिस स्थान पे हो, जिस परिस्थिति में हो, वही परिस्थिति है प्रतिकूल परिस्थिति हो, वही अनुकूल परिस्थिति है जहां पर हम हमारी ग्रोथ होगी। तो लॉ ऑफ ग्रोथ कहता है जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, जिन लोगों के साथ हो, जिस शरीर की अवस्था के साथ हो, जिस बीमारी के साथ हो, इस शरीर से भी कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत अच्छा हिसाब चुकते हुए, बहुत अच्छा, वहीं से पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। लॉ नंबर 5, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का नियम। जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, जो कुछ भी हो रहा है। रिलेशनशिप में कहा जाता है एक नियम अपना लो तो बहुत अच्छा है, जो भी संबंध है। कौन सा नियम? आई एम रॉन्ग। कौन सा नियम? मैं ही गलत हूं, झगड़े खत्म। 2010 की अव्यक्त वाणी, डबल फॉरेनर से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा। माया के दो रूप, पहला मैं राइट हूं, दूसरा व्यर्थ संकल्प। माया का रूप क्या है? मैं राइट हूं, पहले स्वीकार करो ये कि मैं राइट हूं, फिर बात करेंगे। ये माया है। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ हुआ मेरी वजह से, मैं ही रिस्पॉन्सिबल। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कोई अपमान भी कर रहा है, कोई निंदा भी कर रहा है, किसी की वजह से धोखा हुआ है, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं कहीं ना कहीं। किसी के प्रति आकर्षण हुआ है, कोई हमारे से आकर्षित हुआ है, हमारा उसमें से कोई रुचि नहीं है, पर वो हमारे पीछे पड़ गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं ही। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी हम उस पर काम करना चालू करेंगे। जब तक ये संसार में सबसे ज्यादा कौन सा गेम खेला जाता है? ब्लेम गेम। इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ऐसा करते हैं ना, ये इसकी वजह से। एक उंगली उधर, तीन इधर, और ये भगवान देख रहा है।
स्टॉप द ब्लेम गेम। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको ये सिखाया नहीं, अब तक बोलते ही रहते। हमको ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं मिली, नहीं मिली तो अब लो। सब कुछ स्टार्ट नाउ। भूल जाओ इसमें उम्र कितनी है, कितने वर्ष हुए, सब भूल कर नए से सब कुछ चालू करना है। आई बिगिन नाउ। अब तक नहीं किया पुरुषार्थ, अब चालू करो। अब तक नहीं किया मुरलियों का चिंतन, टोटल अव्यक्त मुरलियां है 1068, 1068, 69 से लेके 2070 जब तक अव्यक्त बाप दादा। कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ ली? एक भी नहीं छूटी। हमने मुरलियां पढ़ी नहीं और हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, हम बाबा को कहते हैं बाबा ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा भी होता है क्या? बाबा कहेगा गो एंड रेफर अव्यक्त मुरली 1976 पेज नंबर दिस में मैंने ये पहले ही कहा है। तुमने पढ़ा नहीं, तुमने एडमिशन लेट ली है। स्कूल चालू होगी जनवरी में, तुम आ रहे हो मार्च में। एग्जाम तो सबकी दिसंबर में ही है। तो जो लेट एडमिशन वाले हैं उनको पहले पुराना सारा कोर्स करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगला होमवर्क, रोज एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन। अपनी एक नई सीरीज चालू करो, 70, 76, 78, 79, कोई भी एक सीरीज ले लो, कोई भी एक ईयर ले लो। जो जिसका बर्थडे है ना वो वाला ईयर से चालू कर दो। 86, 96 जो भी, वहां से अपनी एक सीरीज चालू करो, रोज एक अव्यक्त मुरली। और अव्यक्त मुरली पढ़ने का समय अमृत वेला के तुरंत बाद, ताकि वो बुद्धि में बैठे अच्छे से। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अंदर जाना चाहिए। एक एक वाक्य भगवान के फिलॉसफी है, डीप साइकोलॉजिकल उसमें छिपी हुई है। पीएचडी का थीसिस का टॉपिक है एक एक वाक्य। कितना कम समय रह गया और हम कर क्या रहे? ज्ञान फर्स्ट सब्जेक्ट है और हम संतुष्ट हैं। हमने मुरली सुन ली, हमारी प्रेजेंट ही लग गई। क्लास में गए, मुरली क्लास में बैठे, डायरी खोली, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, डोलना चालू, बीच में झुटका, फिर एकदम से मीठे मीठे सिकी लदे, फिर से डायरी ली। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वरदान, स्लोगन, डायरी, आज का कारोबार पूरा हुआ, अब कल देखेंगे। कुछ कुछ माताएं अपनी डायरी सेंटर पर ही छोड़कर जाती है, कल मिलेंगे। सेंटर से बाहर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया, घर पहुंचते पहुंचते प्रश्न उत्तर गया, नाश्ता बनाते बनाते वरदान सार गया, नाश्ता खाते खाते वरदान गया, काम पर जाते जाते दूसरे काम करते करते स्लोगन गया, शाम होते होते सब कुछ गया। शाम को कोई पूछता आज की मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी। क्या था वो मत पूछो, बस बहुत अच्छी थी बोल दिया ना। पहले तो आते नहीं हो और फिर पूछते हो कैसी है। दादी जानकी का क्लास बहुत अच्छा था, कहाँ थे तुम, आना चाहिए था तुमको। क्या था वो मत पूछो। ये है हमारा ज्ञान, ना उसका कोई चिंतन हो रहा है। नेक्स्ट होमवर्क, मुरली से पॉइंट्स लिखना बंद करना है, टॉपिक्स लिखो बस, और सारे दिन भर उन टॉपिक्स पर फिर चिंतन करना है। टॉपिक्स, टॉपिक निकालना है मुरली से। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह का वरदान, मन बुद्धि को जहां चाहो वहां लगा सको। हम अपनी डायरी पर टॉपिक्स नोट करते जाएं। मन बुद्धि की एकाग्रता, टॉपिक लिख के छोड़ दिया। बीच में टॉपिक आया, बाप आए हैं तुम सबको ले जाने, रिटर्न जर्नी, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक लिख दिया, अपने टॉपिक खुद बनाओ, छोड़ दिया। ऐसे 4 5 6 टॉपिक लिख दिए। अब सारे दिन भर उन टॉपिक्स पर चिंतन करना है।
आज ही कहा ना बाबा ने, नोट्स निकालो और उस पर चिंतन करो। आज सुबह की साकार मुरली, नोट्स निकालो, चिंतन करो। लिख लिया, पॉइंट्स बहुत लिख ली, डायरिया पता नहीं कितनी भर गई होगी। कौन ऐसा होगा जो पुरानी डायरी खोल कर देखता है? कभी नहीं, बहुत कम। हमको क्या चाहिए? ताजा माल चाहिए। कोई अगर कहे कि ये कल की मुरली, कल की मुरली तो बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं है। आज की दो, आज की ताजा ताजा, और एक बार पढ़ लिया फिर काम हो गया, संतुष्टता हो गई, हमने मुरली पढ़ ली, बहुत अच्छा, हम चल रहे हैं। डर डर के कर रहे हैं ताकि कोई ये ना कह दे तुम मर तो नहीं गए ज्ञान से, इसलिए जा रहे हैं क्लास में। टॉपिक्स रोज की मुरली से निकालने और फिर सारे दिन भर उन पर चिंतन करना है। मुरली सुनते सुनते ही बस टॉपिक लिख दो, छोड़ दो, टॉपिक लिखो, छोड़ दो। छोटे छोटे टॉपिक, प्योरिटी, प्रतिज्ञा, प्रण, सच्ची दिल की निशानी, बस टॉपिक लिख दिया, छोड़ दिया। शुभ भावना, टॉपिक लिख दिया, छोड़ दिया। शुभ कामना, टॉपिक लिखा, छोड़ दिया। अब उस पर सारे दिन भर काम करना है। फिर काम महाशत्रु है। क्यों शत्रु है? आदि मध्य अंत दुख देता है। कौन सा आदि, कौन सा मध्य, कौन सा अंत? किस आदि मध्य अंत की बाबा बात कर रहे? द्वापर की बात कर रहे या क्रिया की बात कर रहे? क्या ये है? क्या ये दुनिया कांटों का जंगल है? क्यों? चिंतन, 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 चिंतन। केवल मुरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मुरलियां लिखने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है? उन पर चिंतन। सोचना अर्थात अव्यक्त महावाक्य बाबा के, सोचना अर्थात तैरना पानी में ऊपर ऊपर, मछलियां हाथ में आएगी बस। डूबना अर्थात मनन करना, चिंतन, तब जाके हीरे मोती रत्न हाथ में आएंगे, नहीं तो नहीं। डूबना पड़ेगा। पिबत राम रस, मुरली वो बिन गुठली और बिन छिलके का आम है, त्यज कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 6, लॉ ऑफ कनेक्शन। इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। हम जो कमरे में अकेले में कर रहे हैं और फिर पब्लिक के सामने आके कर रहे हैं, वो जो अकेले में किया हुआ कर्म है वो संसार के सामने आए हुए कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सूक्ष्म से। जो यहाँ किया वही कर्म यहाँ की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। जो भाषण दे रहे वो भाषण, जो लेक्चर दे रहे, जो ज्ञान सुना रहे, उसको भी वो सूक्ष्म किया हुआ कर्म प्रभावित कर रहा है। लॉ ऑफ कनेक्शन अर्थात अतीत, भविष्य, वर्तमान जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ कनेक्शन अर्थात हर आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब जोड़ है। ये कनेक्शन देख लेना। हम जब भी किसी से मिलते हैं, किसी आत्मा से खाली नहीं मिल रहे। वी आर मीटिंग विद अ सेट ऑफ संस्कार्स। एक सेट है, उससे हम मिल रहे हैं। दो व्यक्तियों का मिलन, दो संस्कारों का मिलन है। कैच करना है, समझना है इसको, इस कनेक्शन को समझना है। सब जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ कनेक्शन। अगला लॉ ऑफ फोकस, 7th लॉ ऑफ फोकस अर्थात मल्टीटास्किंग को थोड़ा कम करना है। यदि किसी भी चीज में सफलता चाहिए, योग में सफलता चाहिए, मोबाइल को बंद करो, अलग कर दो उसको, थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दो। डिस्ट्रैक्शंस जहां होंगे वहां पर एकाग्रता नहीं है। टाइम, अगला होमवर्क, अगला होमवर्क, टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट निकालनी है। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा टाइम वेस्टर क्या है? फोन कॉल्स, मैसेजेस, बातें, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, ये करूं वो करूं। व्हाट आर द टाइम वेस्टर्स? ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। उसकी एक अपनी लिस्ट बनानी है, व्यक्तिगत लिस्ट। लॉ ऑफ फोकस। मुरली पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि जब अब मुरली के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मुरली सुनने बैठो तो ऐसे सुनो जैसे इसके अतिरिक्त अभी कुछ भी नहीं है, मैं वही हूं, मन बुद्धि वही है जहां है। एक का भोजन करो तो ऐसी एकाग्रता से भोजन करो कि दूसरा फिर कोई और ख्याल नहीं। इतनी एकाग्रता, हर चीज में एकाग्रता। अभी मुरली भी चली थी लास्ट संडे, एकांत और एकाग्रता। बीच बीच में घड़ी घड़ी थोड़ा थोड़ा एकांत चुराना है,
जमा करना है मौन को। जब तक जीवन में मौन नहीं, एकांत नहीं, अंतर्मुखता नहीं, अध्यात्म में कोई गति नहीं है। ऊपर से व्यक्ति बहुत अच्छी सेवाएं करते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर से रिक्तता है, खालीपन है। और ब्राह्मणों को आकर्षण विकारों का नहीं है, फिर भी विकारों की तरफ क्यों आकर्षित होते? एक्चुअली आकर्षण विकारों का है ही नहीं, वो अंदर जो खालीपन है उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिक्तता है, जो एम्प्टीनेस है, जो स्पिरिचुअल डार्कनेस, एम्प्टीनेस आ गई है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। क्या करे, कैसे भरे इस वैक्यूम को? इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होते। बाकी उन विकारों में, उन देह में कभी किसी का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि देवकुल की सभी महान आत्माएं हैं। आकर्षण कैसे हो सकता है? विकारों में जरा भी रस नहीं है। रस किसमें है? वो रिक्तता भरने में। और वो रिक्तता ना अमृत वेले से भरी जा रही है, ना योग से भरी जा रही है, सारे दिन भर सेवाओं में इतना व्यस्त है। वो रिक्तता कहीं ना कहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एनर्जी ड्रेनर्स, टाइम वेस्टर्स, ये बहुत बड़े बड़े काम है, जीवन भर के काम है। अगला नियम, लॉ ऑफ गिविंग। आठवां नियम, देना। अपने घर में देखो कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो एक्स्ट्रा है। किचन में चक्कर लगाओ, अमृत वेला, देखो कितनी सारी चीजें जमा करके डब्बे डुब्बे में भर भर के रखी है। छोड़ दो, दान दे दो। जूते देखो कितने हैं, कपड़े देखो कितने हैं, साड़ियां देखो कितनी है, कितनी व्यर्थ की सारी, इतनी स्थूल चीजें इतनी इतनी जमा कर रखी है। जाने दो, और आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। होर्डिंग नेचर, जिन्हें स्थूल चीजें एकत्र और संग्रह करने का स्वभाव है, उनके अंदर लोभ वृत्ति प्रकट होती है, अपरिग्रह। दादी जान की हॉस्पिटल में आए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन था, कभी इतनी सारी गिफ्ट सब ने दिए, ये दिया वो दिया वो दिया ये दिया, दादी दादी दादी। दादी ज्ञान सरोवर गए, हम दादी से मिलने गए थे, देखा दादी सब बांट रही है वहां पर। कोई गिफ्ट्स में कोई आकर्षण नहीं है, कितना जमा करके रखा है। गिविंग, देने में बहुत सुख है। ये तो स्थूल बातें हो गई, सूक्ष्म तो बहुत कुछ है देने जैसा, वो सभी जानते हैं क्या क्या है। अगला, लॉ ऑफ चेंज। नाइन्थ, लॉ ऑफ चेंज। जो कुछ अभी चल रहा है, जो कुछ अभी हो रहा है, सब बदल जाएगा। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर ये परिस्थितियां बदल जाएगी। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कुछ भी लंबा नहीं चलने वाला। आज हिसाब किताब चल रहा है, जैसे जीवन और मरण की यात्रा है, वैसे हिसाब किताब का भी A to Z है, वो भी एक यात्रा, एक दिन खत्म होगी। ये बीमारी चल रही है शरीर की, ये भी समाप्त हो जाएगी। शायद हम ही कारण है इसको रोक के रखे हुए हैं। लॉ ऑफ चेंज, चेंज होगा। एक संसार में एक ही नियम, एक ही चीज स्थिर है, और वो है चेंज। सब बदल रहा है, सब। इस हॉल में आप सुबह जो बैठे थे, छोड़ो, इस क्लास की शुरुआत में ये जो हॉल था और अब जो हॉल है, ये बदल चुका है। प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है, यहाँ के वाइब्रेशंस बदल गए हैं। ये लग रहा है कि ये माइक वही है, ये वो माइक वही नहीं है, बदल गया। ये शरीर भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ प्रतिपल बदल रहा है। उस बदलाव को देखना है, उसके अनित्य स्वभाव को देखना है, और उससे वैराग लाना है। नहीं तो हमारा आकर्षण हो जाता है, जहां हम रहते हैं उससे आकर्षण हो जाता है, मोह हो जाता है। एक व्यक्ति था, उसके पास कुत्ता था, बहुत प्रेम था उसे कुत्ते से। उसे विदेश जाना था कुछ सालों के लिए, उसने अपने पड़ोसी को कुत्ता दे दिया, तुम संभालो। उस पड़ोसी ने उस कुत्ते की बहुत अच्छी देखभाल की, बहुत अच्छे से संभाला। ये व्यक्ति वापस आया, मेरा कुत्ता, ये लो तुम्हारा कुत्ता, दे दिया, संभाला बस। कोई आकर्षण ही नहीं, कोई मोह ही नहीं उसमें।
ये भी नहीं जैसे हॉस्पिटल में कोई नर्स होती है, पीडियाट्रिक वार्ड में, बच्चों के अस्पताल में नर्स काम करती है, 50 बच्चे हैं वहां, सबकी देखभाल करती है, परंतु उसे पता है ये मेरे नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो देखभाल नहीं करती, सबका केयर करती है, सब कुछ करती है, पर उसे पता है इनमें से मेरा उधर है घर पे अनासक्त। वैसे ही ये संसार, ये लोग, ये परिस्थिति, ये सारे मित्र संबंधी सब कुछ, ऐसा नहीं इनसे भाग जाना है, प्रेम करना है, पर ऊपर ऊपर से करना, थोड़ा ऐसे हाथ भिरा देना ऊपर ऊपर से। सच्चा प्रेम ऊपर, एक बाप से, क्योंकि देहधारियों के प्रेम का कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में शिव बाबा के अतिरिक्त हमारा कोई भी सगा नहीं है, सब सौतेले। प्रभु प्रेम पर भट्टी की जा सकती कि बाबा से हमारा प्रेम कैसे बढ़े, क्या करे। अगला होमवर्क, स्पार्क में बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं, कोई भी एक किताब ले लो और उसी पर भट्टी करो, अपनी तकिया के नीचे वो किताब रख दो, उठते ही एक पैराग्राफ, एक बाबा के महावाक्य पढ़ना, फिर दोपहर को पढ़ना, फिर शाम को वही पढ़ना। छोटी छोटी बुक्स, उसको ऑफिस में कहीं पर भी साथ में लेके जाया जा सकता है। किसी भी रीति से कुछ भी करो, पर बुद्धि में ज्ञान की बुलबुल टिकलू 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 करती रहे, ये लक्ष्य रखना है। क्योंकि ज्ञान विस्मृत होते ही विकारों की ओर आकर्षण चालू हो जाता है, अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पता, अपने आप नीचे आती है स्थिति। ये संकल्प यहां से करके जाना है। लॉ ऑफ चेंज। अगला, लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। अभी वर्तमान में जीना है। अगर हम यहाँ पर बैठते हैं तो हमारा आधा मन किधर जाता है, अतीत में या तो भविष्य में, बस वर्तमान छोड़कर सब जगह भटकता है। योग में बैठते हैं, थोड़ा बहुत एकाग्र होता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। ऐसी कुछ चीजें करनी है जिससे माइंड प्रेजेंट में रहे। और एक चीज जो सभी को करनी है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज करते समय, वर्कआउट करते समय, योगासन, योगा, थाई ची, शिगोंग, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब करते समय हम प्रेजेंट में होते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, उस तनाव के साथ, उस स्ट्रेच के साथ रुक जाओ, बस इस स्ट्रेच के साथ रुक गए, वो मीठा मीठा दर्द हो रहा है, उसमें बुद्धि ना तो अतीत में है ना तो भविष्य में। इस समय ये अभ्यास स्वास्थ्य के लिए, परंतु इसका आध्यात्मिक वैल्यू भी है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो बीमारियां तो होगी, वो दूसरी बात है, पर एक हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन रिलीज होते हैं ब्रेन से, और वो करते ही एक अजीब सी ऊर्जा रहती है सारे दिन भर। हमारा एक एक जॉइंट एक एक चक्र है, 7 चक्र कहते हैं, परंतु एक एक जॉइंट एक एक चक्र है। एंड बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। इस हाथ की एक्सरसाइज करो, एनर्जी वहां दौड़ेगी। इस जॉइंट की एक्सरसाइज करो, एनर्जी यहां दौड़ेगी, और ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऊर्जा अबाध, निर्बाध शरीर में दौड़ती रहेगी। और शरीर में जब ऊर्जा होगी, अपने आप, जैसे आत्मा जो कुछ करती है शरीर को प्रभावित करता है, अगर मन कुछ, शरीर कुछ करे तो आत्मा को भी प्रभावित करेगा। इसके लिए वर्तमान में जीना, इस पल में जीना, अर्थात डेली। या नेक्स्ट होमवर्क, कितना मिनट एक्सरसाइज करेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी सेवा ज्यादा है, हमारे पास जगह नहीं है, बारिश ज्यादा हो रही थी, हम वॉकिंग नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारे घुटनों में दर्द है। कितने बहाने हैं, ढेर सारे। नो एक्सक्यूजेस। एक्सरसाइज इज अ स्पिरिचुअल ड्रिल। एक योग होता है जिसे कहते हैं भाव योग, सुना है कभी? भाव योगा। जैसे योगासन करते हैं, पर उसके साथ में एक भाव जोड़ देते हैं। जैसे ताड़ासन कर रहे हैं, हाथ ऊपर है, मैं आसमान को छू रहा हूं, संकल्प। कोई भी आसन करो, उसके साथ एक समान जोड़ दो, तो वो योग भी हो जाएगा। और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, बस ऐसे ही हाथ करके स्टे कितना देर रह सकते हो, जब तक दर्द ना होने लगे, इसमें ऐसे ऐसे कांपने ना लगे, फिर नीचे करो। ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है,
एनर्जी शॉवर, अपने पूरे शरीर को एनर्जी से भरना है रोज, एनर्जी शॉवर। ये भी एक ड्रिल है। 11 लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। 11वां कर्म का सिद्धांत, 11वां कर्म की नियमावली में, कर्म की किताब में, कर्म की बुक में जो चैप्टर है वो है लॉ ऑफ पेशेंस। सब कुछ कर लिया, अब शांति से बैठो। सेवा की ना, फल आएगा, रुक जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? शांत। हमने जो भी सेवाएं की है, जो भी अच्छे कर्म किए शिव बाबा, ऊपर सब कुछ जमा हो गया है। ये संसार के लोग रिकॉग्नाइज करें न करें, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्नॉलेज करें न करें, क्यों हमें दिखावा करना है? जितना जो गुप्त है उतना शक्तिशाली है। झाड़ की जड़ें गुप्त रहती है। अगर जड़ों को संकल्प आ गया, हम बाहर आ जाए, बाहर आते ही लकड़हारा आके काट कर लेके चला जाएगा। अंदर ही रहो, बहुत अच्छा है। स्टे हिडन, स्टे इनकॉग्निटो। अपने पुरुषार्थ को गुप्त कर दो। मम्मा क्या पुरुषार्थ करती थी अंदर से, शायद किसी को भी आखिरी तक पता नहीं चला हो। गुप्त पुरुषार्थ थी, कोई दिखावा नहीं है उसमें, कोई आडंबर नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। हम थोड़ा सा भी कुछ करते तुरंत दूसरों को बताते हमने ये किया। अध्यात्म में अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए। अगर तुरंत इच्छा हुई बताने की तो फिर होना बंद हो जाते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है, सेवाओं के अनुभव सबको सुनाना यज्ञ के रीति रसम रसम में है, वो अलग। पर जो सूक्ष्म अनुभव है तुरंत बता देते। आज मुझे बाबा से एकदम ये टचिंग हुई, बता दिया, अब आगे टचिंग होना बंद हो जाएगी। सूक्ष्म टचिंग है वो, अत्यंत सूक्ष्म टचिंग हुई है। बाबा का आदेश आया है मुझे कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मौन। कर्म का 11वां सिद्धांत, लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। धैर्य धारण करो, शांत, सब कुछ होगा। कर्म करो और भूल जाओ, कुछ पता नहीं क्या किया, कैसे किया। 12th समझने में थोड़ा सा कठिन है। ये नियम कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो छोटा छोटा, वो जो होल है, WHOLE, वो जो इंटीग्रेटेड है, वो जो समग्र है, उसके साथ वो जोड़ा जा रहा है। छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन उस बड़े में अटैच हो रहा है। इसके लिए जैसे वो गिलहरी होती है, उसने भी क्या किया, राम के सेतु में सहयोग दिया। बाजू के हमारे ही शहर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी और सेंटर का है, हमें यहाँ ही बैठकर उसे सकाश देनी है। और एक काम, रोज अमृत वेला ये 3 धामों का चक्कर लगाना है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन। और क्या करना है, ऊपर से फरिश्ता रूप में आके नीचे जो भट्टियां चल रही है, उन भट्टी में आए हुए सभी ब्राह्मण आत्माओं को प्रभु प्रेम की किरणें देना है, शक्तियों की किरणें देना है, पवित्रता की किरणें देना है। यहाँ से जाने के बाद ज्ञान सरोवर में भी भट्टियां चालू है, शांतिवन में भी चालू है और यहाँ भी चालू है। इनके प्रति भी सूक्ष्म कंट्रीब्यूशन करना है। जैसे उस भट्टी में मैं हूं और मैं ऊपर भी हूं, सकाश उन सबको। ये 12th लॉ है कर्म का, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंस्पिरेशन। कर्म का 13वां नियम, लॉ ऑफ लव, जिसे शब्दों से नहीं जीता जा सकता, उसे हम किससे जीतेंगे? प्रेम से। कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करे, प्रेम में वो शक्ति है, वो पावर है। एक पत्नी थी, उसका पति उससे बिल्कुल ढंग से बात नहीं करता था, बहुत रूठा रूठा रहता था, अपमान करता था। वो किसी व्यक्ति के पास जाती है, कहती है मैं क्या करूं, कैसे इनको ठीक करूं? वो कहती है हो सकता है, पर जो शेर है ना, उसका जो बाल है वो तुम लेके आओ मेरे पास, फिर मैं इसकी कोई एक जड़ी बूटी बनाऊंगा, उससे तुम्हारा पति ठीक होगा। शेर का बाल कौन लाएगा? वो कहती है जंगल, वो बताता है जंगल में एक शेर है, तुम जाओ। तो वो जाती है, दूर से देखती है, डर के वहां भाग कर आ जाती है। फिर दूसरे दिन फिर जाती है, फिर देखती है, तीसरे दिन रोज रोज जाती है। धीरे धीरे शेर को भी एहसास होने लगा है कि कोई है।
फिर और नजदीक जाती है, फिर उसके लिए कुछ लेके जाती है, फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। और एक दिन ऐसी ही दोस्ती दोस्ती में उसका बाल वो खींच कर लाती है। महात्मा जी को कहती है बनाओ, इसकी क्या जड़ी बूटी बनानी है। वो कहती मुझे नहीं आता जड़ी बूटियां बनाना। तो फिर जो तुमने इस शेर के साथ किया वही अपने पति के साथ करो। युक्ति युक्त, राजयुक्त, क्या करो उसको, ऐसा प्रेम का जाल फेंक दो कि वो उसमें उसकी गिरफ्त में आ जाए। और पति के और पुरुषों के हृदय का रास्ता उनके पेट से चालू होता है, पता है ना। यहाँ से लॉ ऑफ लव। लव की परिभाषा, लव कोई इमोशन कम, लव इज एन एनर्जी, ऊर्जा है प्रेम। यदि हमें दूसरों को प्रेम देना है, फर्स्ट स्टेप है हमें अपने आप को प्रेम से भरना पड़ेगा। लव ब्रेथ मेडिटेशन होता है एक। श्वास लेना, प्रेम अंदर ले रहे, श्वास छोड़ते समय मेरे हृदय का सारा प्रेम विश्व में फैल रहा है। श्वास लिया, प्रेम मेरे अंदर गया, श्वास छोड़ा, प्रेम सारे संसार में। या फिर कोई व्यक्ति है, उसको वो प्रेम जा रहा है। इसको कहते हैं लव ब्रेथ मेडिटेशन। इसका अमृत वेला अभ्यास करना है। और इसमें और एक चीज, वर्तमान में हम आ जाते हैं, क्योंकि श्वास को जोड़ रहे और श्वास वर्तमान है। जितनी गहरी श्वास ले सके उतना लेना और फिर छोड़ना। लव ब्रेथ मेडिटेशन, लॉ ऑफ लव। अगला लॉ ऑफ फेथ। लॉ ऑफ फेथ क्या कहता है, जिस पर तुम्हारा विश्वास है उसी के द्वारा तुम ठीक होंगे। लोग आते हैं, हजारों डॉक्टरों के पास जाते हैं, आखिर वो झाड़ फूक वाला होता है, उससे जाके ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है उस पर। तुम जो भी देखो, जहर भी दे दोगे ना तो हम उससे ठीक हो जाएंगे। लॉ ऑफ फेथ। ये फेथ केवल हेल्थ के लिए नहीं है, बाकी और भी चीजों के लिए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं, ये विश्वास। अगर कुछ हो भी जाए तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ये विश्वास। मेरा ये शरीर बाबा को दिया हुआ है, वो ध्यान रखेगा, विश्वास। विश्वास। विश्वास का नियम बहुत बड़ा नियम है। लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां इससे ठीक कर दी है। जो कोई डॉक्टरों ने कहा था ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि तुम अभी 1 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे, अब क्या करूं, जाओ तुम। डॉक्टर को वो पेशेंट 6 मास के बाद मिलता है। डॉक्टर शॉक्ड, अरे तुम। वो कहते हैं हाँ, किसी ने मुझे कहा राम जी की भक्ति करो, मैं राम जी की भक्ति में लग गया, राम जी ने मुझे ठीक कर दिया। विश्वास। ऐसे ढेर सारे उदाहरण है। एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में था, वो 100 वर्ष की थी उम्र, बहुत खराब बैड कंडीशन थी, अभी बस जाने ही वाले हैं। काउंट्स हर दिन बढ़ रहा था, 40,000 50,000 60,000। रिलेटिव से बात किया, बिल बढ़ रहा है। वो कहा, उन्होंने कहा ठीक है, आपका ये इच्छा है तो आप घर ले जाओ, शायद जाते जाते ही ये शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा, कुछ कहा नहीं, चुप ही रहे और लेके चले गए। हमने कहा ये तो गया होगा। 1 महीने के बाद फोन आया, डॉक्टर साहब पिताजी को सिर दर्द हो रहा है। व्हाट? सिर दर्द? कोई दवाई बताओ। अभी है क्या? हाँ वो तो ठीक हो गए। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। विश्वास। किया तो जरूर होगा कुछ। लोगों का विश्वास है, अजीब हो, जितनी ट्रीटमेंट अजीब हो गरीब होगी उतनी ज्यादा वो काम करती है। विश्वास। फेथ। फेथ से, फेथ इज कैन मूव माउंटेन्स। इतनी पावर है उस फेथ में। पर रोआ रोआ, बाइबल में लिखा है, इफ यू हैव अ फेथ एंड इफ यू ऑर्डर द माउंटेन गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड इट शैल ओबे योर ऑर्डर। अगर तुम पर्वत से कहो हे पर्वत उठ और जा समुद्र पर जा गिर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। एक महिला ने ये बाइबल का वाक्य सुना, वो अपने घर गई, खिड़की खोली और देखा सामने पर्वत है। उस पर्वत से कहा, हे पर्वत उठ, जाकर समंदर पे गिर। खिड़की बंद की, सो गई। सुबह उसे उत्सुकता थी कि पर्वत वहां नहीं होगा। उसने खिड़की खोली, पर्वत को देखा, उसने कहा मुझे पता था। ये जो फेथ नहीं है, ये झूठा फेथ है। फेथ अर्थात इतना फेथ, इतना फेथ, इतना फेथ।
इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि केवल 8 है बस। लॉ ऑफ फेथ। अगला लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। ये सारा संसार ऊर्जा का समंदर है, वाइब्स है सारे। हम जो सोचते हैं, संकल्प, कल्पना, जो कल्पनाएं करते मन में, स्मृति, जो मन में स्मृति और भावना, ये चार भी सूक्ष्म कर्म है। इनके भी अपने प्रकंपन है। हमने किसी के बारे में निगेटिव सोचा तो ये नहीं सोचना उस तक वो नहीं पहुंचा, वो पहुंच गया है, मैसेज डिलीवर्ड। जो कुछ हम सोच रहे वो पहुंच रहा है, सब जगह पहुंच रहा है, पूरे हॉल में पहुंच रहा है। एक चोर आता है, चोरी कर कर जाता है, पुलिस वालों के पास कुत्ता होता है, क्या करता है, कुत्ता जाकर उस चोर को पकड़ लाता है। एक चोर जो निकृष्ट कर्म कर रहा है वो भी अपने वाइब्रेशन छोड़ के जाता है। तो हम जो महान आत्मा है, हम किस तरह के वाइब्रेशन छोड़ेंगे अगर हम संकल्प श्रेष्ठ करेंगे तो। लास्ट 3 नियम, ये तीनों ही लास्ट नियम प्रकृति के नियम है। नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर 1, लॉ ऑफ नेचर 2, लॉ ऑफ नेचर 3, 18वां। सबसे पहला नियम नेचर का, प्रकृति का नियम, वो है, हमारे पास 3 नियम है। एक सरकार के नियम जो हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि नहीं किया तो दंड, सीधा जेल। दूसरे ईश्वरीय नियम, जिसको हम सुनते रहते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। ये करो वो करो, काम महाशत्रु, ऐसा वैसा, इधर का नहीं खाओ उधर का नहीं, ये सब। तीसरा प्रकृति के नियम, और प्रकृति के नियमों को जो तोड़ेगा वो भी दंड का भागी होगा। तो 16वां प्रकृति का पहला नियम है, प्रकृति ने जो जिस स्थिति में दिया है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। अपक्वाहार, अनकुक्ड। जैसे ही कोई चीज को आग में डाला, वो सत्व तत्व सब नष्ट हो जाता है। इसलिए चाहे कोई भी हो, ऊपर से नीचे तक, जिसने भी प्रकृति का नेचर फर्स्ट लॉ, जिसने भी इस रूल को तोड़ा, वो दंड का भागी होगा, और दंड होगा शरीर की बीमारी। प्रकृति का आदेश है, जो चीज हाथ में रखकर अपने आप से पूछो, ये चीज क्या मैं वैसे ही खा सकता हूँ जैसे वो है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जस्ट एक टच करके यहाँ छोड़ रहे हैं। परंतु ये नियम का जिसने भी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिन्होंने भी इस नियम को तोड़ा, प्रकृति का ये अकाट्य नियम है कि उसे हमारे लिए जो बना हुआ है वही फल, मेवे। हम तो क्या फलों के बगीचे के मालिक थे, और कहाँ खेती के गुलाम बन गए। कहाँ अनाज, ये हमारा आहार ही नहीं है। हमारा आहार ये तो पक्षियों का है। हमारा आहार क्या है? जितना शुद्ध शुद्ध आहार की तलाश, सात्विक आहार, शुद्धतम की तलाश में आगे आगे। केवल इसके हाथ का नहीं खाते और उसके हाथ का नहीं खाते, इसके हाथ का नहीं खाते, इसका नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, पर यहाँ ही तो संसार खड़ा करके रख दिया है इतना बड़ा। वो शोक वाटिका, अशोक वाटिका, और ब्राह्मणों की छोक वाटिका। वो विषय सागर, वैतरणी, यहाँ तेल वैतरणी नदी। हर चीज को तल तल के, जला भून भून कर, मार मार कर, गला कर खाना, ये हमारा नियम नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। जो भी इसको तोड़ेगा उसको दंड मिलेगा, खाली देर से मिलता है, किसी को तुरंत भी मिलेगा। ये शरीर की रचना किस लिए हुई है, किस तरह से हुई है, इसको समझना है। और जैसे ही प्राकृतिक पर आएंगे, अपने आप अशरीरीपन आसान होगा, अपने आप शरीर में हल्कापन होगा, शरीर की सारी चर्बी, सारे रोग, सारी दवाइयां जो ले रहे हैं कटोरा कटोरा भर के, वो सब खत्म होगी। प्रकृति का 17वां नियम, दूसरा, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो हमारा आहार नहीं है, वो जितना हम डालेंगे कहीं ना कहीं बीमारी आएगी। उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आता है। लास्ट 18वां चैप्टर, भक्ति में कहावत है, शिव भगवान ने नंदी को धरती पर भेजा भोजन के रूल समझाने के लिए, कि भोजन वालों, धरती वालों को बताओ, एक बार खाना है, 3 बार जाना है। पर वो नंदी ने घोटाला कर दिया,
उल्टा कर दिया, 3 बार खाना और 1 बार जाना और तब से सारी बीमारियां चालू हुई। इसलिए अंतिम लास्ट रूल 18th जो कर्म के सिद्धांत में ये 3 प्रकृति के नियम डाले, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारी दिनचर्या में 24 घंटे में अपने शरीर को भूखा रखने की आदत डालनी है, तभी स्वास्थ्य आएगा। लंघनम परम औषधिम। सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ना खाना न पीना, कुछ समय तक शरीर को रिसेट। इस पर अभी नोबेल प्राइज मिला है एक डॉक्टर को जापान के, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। जब शरीर 16 आवर फास्टिंग में रहता है डेली, तो अपने आप ऑटोफेजी चालू होती है। जैसे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होता है, वैसे शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। जो डेड सेल्स है वो सारे निकलने लगते हैं। मिनिमम एकदम 16 पर नहीं जाना है, 12 से चालू करना है। 12 पर ग्रिप आ गई तो 14 पर, 14 पर ग्रिप आ गई फिर 16 पे रुक जाना है। एवरी डे 16 आवर ड्राई फास्ट जितना हो सके। नहीं कर सकते तो लिक्विड्स, जूसेस। ये करते ही केवल शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, पूरे विचारों में परिवर्तन होगा। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, इसके भी आगे की स्टेज है। जो अन्न है वही मन है। इसके लिए जितने सत्व तत्व उसमें होगा, प्राणिक ऊर्जा उसमें होगी, वही प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर में दौड़ने लगेगी और सारे रोग नष्ट होंगे, सारी बीमारियां हट जाएगी, सारी दवाइयां हट जाएगी। और एक स्वस्थ स्वास्थ्य क्या है, पूरे ब्राह्मण परिवार में ऐसे गिने चुने ही होंगे कि जिन्हें स्वास्थ्य क्या है, जिनका उन्होंने अनुभव किया है। स्वास्थ्य अर्थात मैं दवाई नहीं लेता, मैं अच्छा सब कुछ हूँ, इसको स्वास्थ्य नहीं कहते। अचानक एक दिन हार्ट अटैक, अचानक एक दिन कुछ हो जाता है, क्यों? हमने तो कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी, ये कैंसर कहां से आ गया? अनाज। धीरे धीरे अनाज को कम कम करते जाना, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, वेजिटेबल, सैलड्स, ज्यादा से ज्यादा स्मूदी, ज्यादा से ज्यादा जो प्राकृतिक है वो जैसे ही शरीर में जाएगा, अपने आप मन में कुछ होने लगेगा, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, हल्कापन आएगा। जो ऊर्जा इधर नीचे जा रही थी पचाने के लिए, वो अब ऊपर उठेगी। ब्राह्मणों की या संसार के मनुष्यों की अधिकतम ऊर्जा खाने में, पचाने में और फेंकने में जा रही है उसको, ये बच जाएगी और माइंड पावरफुल होने लगेगा, अशरीरीपन सहज होने लगेगा, योग शक्तिशाली होने लगेगा, चिंतन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, वाणी में पावर आएगी एक अद्भुत सी। तो ऐसे कितने रूल्स हो गए? 18th रूल्स, 18 चैप्टर्स। उसमें 3 भोजन से संबंधित थे और बाकी जो थे सारे वो जीवन से संबंधित थे। और बहुत सारे होमवर्क भी दिए। ये लास्ट होमवर्क 16 12 आवर डेली फास्टिंग। रात को 8 बजे भोजन कर लिया, अभी सीधा अगले दिन 8 बजे इसको करो। फिर ये ग्रिप आ गई 14, ग्रिप आ गई 16, 16 पे रुक जाओ। और जैसे ये करोगे अपने आप नींद की अवधि कम कम होती जाएगी। फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप आँख खुलेगी। और जितना हो सके रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज के साथ जुड़ी हुई है। सूरज उधर डूब गया, मुख बंद। इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ। ये प्रयोग करके देखने, ठीक लगे तो करो, नहीं लगे तो रिजेक्ट। जरूरी नहीं है कि करना ही है। समय पूरा हो गया है, तो क्रांति की रात है, एक रात अभी बाकी है। ओम शांति।